नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम चल रहे हैं ऋषिकेश। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और अभी हम हैं गुड़गांव में। तो अभी हम 4:30 बजे निकल रहे हैं सुबह। आपको दिखाते हैं सारा रास्ते के बारे में बताते हैं, कितने टोल टैक्स पड़ेंगे, कितना टोल चार्ज लगेगा, सारा कुछ बताते हैं आपको। तो चलिए चलते हैं। सुबह हो चुकी है, हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट और देखिए सूरज निकल चुके हैं। प्रगति मैदान के पास आपको मिलेगी ये टनल। इस टनल को क्रॉस करते हुए हमें दिल्ली मेरठ हाईवे पकड़ना है। लगभग 1 किलोमीटर की ये टनल है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली मेरठ हाईवे पे और सूरज बिल्कुल हमारे सामने है। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट टोल टैक्स पे। यहाँ पे हमारे लगे 170 रुपीज़। हमारे पास स्मॉल कार थी। टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे चल के हमें मिली ये चाय की दुकान। तो सोचा हमने कुछ रेस्ट कर लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। तो हमने चाय एंजॉय की और सेकंड टोल टैक्स भी आ चुका है। इस सेकंड टोल टैक्स पे हमारे लगे 115 रुपये। टोटल दिल्ली से हरिद्वार तक हमारे को 4 टोल टैक्स मिले, जिसमें हमारे टोटल लगे 470। अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। लेफ्ट साइड में है हमारे गंगा जी, तो आप गंगा जी के दर्शन कर लीजिए। और हम एंट्री कर रहे हैं ऋषिकेश में। ज़्यादा रश नहीं मिला, ना ही ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ मिली। यहाँ पे भी ज़्यादा रश नहीं है और कुछ लुक ऐसा आ रहा था। और क्योंकि हम 10 सितंबर को आए थे तो इसलिए ऑफ सीजन था, यहाँ कुछ ज़्यादा रश तो मिला नहीं हमें जाना था शिवपुरी, तो हम निकल लिए शिवपुरी की ओर। और कुछ ऐसा व्यू आ रहा था शिवपुरी के रोड पे, ऋषिकेश टू शिवपुरी। रास्ते में कई जगह हमें लैंडस्लाइड मिली, लेकिन गाड़ी आराम से निकल रही थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। और हम पहुँच चुके हैं शिवपुरी। ये है शिवपुरी का पुल और यहाँ से हम ढूंढते हैं कोई बढ़िया सा कैंप जहाँ हम कैंपिंग कर सकें। तो कुछ ऐसे रास्ते पार करते हुए और बड़ी ही मुश्किल से एक कैंप मिला हमें, जो कि कैंप बहुत ही सुंदर था, लेकिन रास्ता थोड़ा सा उसका मुश्किल था। हमने कोशिश करी और हम पार हो गए और निकल लिए ऊपर की ओर। जिस कैंप में हम रुके थे उसका नाम था शिवपुरी हाइट्स। यहाँ के स्विमिंग पूल से लुक बहुत ही सुंदर आ रहा था। बस इस स्विमिंग पूल की वजह से ही हम शिवपुरी हाइट्स आए। हमने इसकी कई वीडियो देखी थी। बरसात का मौसम था और व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा था। यहाँ से चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और पहाड़ों से टच होते हुए ये बादल। यहाँ का स्विमिंग पूल बहुत ही नीट एंड क्लीन था और स्विमिंग पूल से जो व्यू आ रहा था वो बहुत ही सुंदर था। बरसात के मौसम में जो पहाड़ों पे व्यू आता है बहुत ही सुंदर आता है। बादल एकदम पहाड़ों में टच करते हुए निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था एकदम जमीन में आ चुके हैं बादल। कुछ फोटोज ली और व्यू का आनंद लेते हुए हम निकल लिए ऋषिकेश की ओर। क्योंकि ऑफ सीजन था तो ऋषिकेश में कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिली, लगभग खाली खाली सा लग रहा था। तो हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह की। उसके बाद निकल लिए राम झूला की तरफ। और गंगा जी का इतना विशाल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं कई बार ऋषिकेश आ चुका हूँ, लेकिन इतना विशाल रूप मैंने पहली बार देखा। एकदम फुल भरी हुई थी गंगा जी। राम झूला गए, राम झूला पे कुछ समय टाइम बिताया हमने, कुछ फोटोज़ वगैरह खींची और फिर वापस निकल लिए अपने घर की ओर। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।